हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो पेन कॉपी निकाल लो। ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में, और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, जेई मेन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम्स रहेंगे बेसिकली हमारे उसी पर रहेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 कोई सेट है, एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ओके, इफ बाई आर जो रिलेशन है आपको पहले से डिफाइन करके दिया है उसने, आर इक्वल्स टू 1 1 2 2 3 3 4 4 दिस। ठीक है, 1 2 2 1 3 1 1 3 दिस, देन आर इज। तो अपने को बताना है कि आर इनमें से कौन सा रिलेशन होगा। ठीक है, कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे क्वेश्चन को, और एम टी ओ सी लिख देंगे। एम टी ओ सी का मतलब हम पहले से ही देख पढ़ते आ रहे हैं ना, मोर देन वन करेक्ट। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन में ये कौन सा इनमें से कौन सी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आर। तो देखिएगा, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। जैसे आर यहाँ पे डिफाइंड है सेट ए पे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स हैं, तो सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। ओके, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 हैं इसके पास। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव के जो कंडीशन है उसको इसने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। फिर उसके बाद में 1 2 2 1 1 2 है, 2 1 है। अच्छा, 3 1 1 3, इसका मतलब ये सिमेट्रिक में भी पास हो चुका है, रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 1 इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स है ना। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी से जुड़ता है तो बी ए से जुड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में 3 1 1 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो चुका है। चलो एक बार ट्रांजिटिव देख लेते हैं जरा। ठीक है, अगर मान लो ट्रांजिटिव भी होता है तो फिर चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे अपने। तो जरा ट्रांजिटिव में देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रांजिटिव में कभी भी 1 1 2 2 3 3 4 4 इसको चेक नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव में उन ऑर्डर पेयर्स को कंसिडर किया जाता है जिनके कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 उठाइए, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है 2 से, और 2 जुड़ रहा है यहाँ पे 1 से, तो 1 1 से जुड़ना चाहिए ना, तो 1 1 ऑलरेडी इसके पास है। ठीक है, अब इस ऑर्डर पेयर में आइएगा, 2 जुड़ रहा है 1 से, ठीक है, और 1 जुड़ रहा है 2 से, तो 2 2 होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए और भी है, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है 1 से, और यहाँ पे 1 जुड़ रहा है 3 से। ठीक है, 2 जुड़ रहा है यहाँ पे 1 से, और 1 जुड़ रहा है 3 से, तो मतलब 2 को 3 से जोड़ना चाहिए ना ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन 2,3 ऑर्डर पेयर इसके पास नहीं है। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखेंगे, हियर the relation R is reflexive and symmetric. Okay, but not transitive, because 2, 1 belongs to R and 1, 3 belongs to R, but 2, 3 does not belongs to R। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 1 ऑर्डर पेयर आर के पास है, और 1 3 है, और 2 3 होना चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए, जो कि उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो हमने एक ही ऑर्डर पेयर पर यहाँ पे हमने फाइनली आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो बाकी ऑर्डर पेयर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका तो फाइनली आंसर क्या होगा इसका, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द रिलेशन आर, इसके पास ही ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 3 1 3। ओके, डिफाइंड ऑन सेट दिस, ये जो रिलेशन आपके लिए जो गिवन है ये इस सेट में डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड ऑन दिस सेट, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब देखिएगा ये जो रिलेशन है सेट ए में डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब ए से ए में। इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास सेम कंपोनेंट्स के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं सब होने चाहिए। तो यहाँ पे सेम कंपोनेंट्स के जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 इसके पास ऑलरेडी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। अब जरा बात कर लें सिमेट्रिक की। जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है इसके पास। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर पेयर्स को तो छोड़ दीजिए, आप उन ऑर्डर पेयर्स को कंसीडर करेंगे जिनके कंपोनेंट्स डिफरेंट हैं। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था ना इसके पास, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में तो इस ऑर्डर पेयर्स में मतलब ये जो है फेल हो चुका है, ओके। बाकी बात करते हैं अब ट्रांजिटिव की। तो रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक में फेल हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में इनको चेक नहीं करेंगे, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनको चेक नहीं करेंगे। चेक वहाँ से करेंगे जहाँ पे कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए ना, ठीक है, ओके। तो मतलब यहाँ पे तो पास हो गया ट्रांजिटिव में। चलिए इस ऑर्डर पेयर को उठाइएगा। दूसरी बात यह है, जब भी ट्रांजिटिव चेक करना है तो ऐसा नहीं कि मतलब एक ऑर्डर पेयर उठाया फिर दूसरे सेटिस्फाई हो गए तो मतलब ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। सारे ऑर्डर पेयर्स को आप चेक करेंगे। जैसे मैंने 1 2 चेक किया, यहाँ पे 1 जुड़ रहा है 2 से, 2 जुड़ रहा है 3 से, तो 1 3 से जुड़ना चाहिए ना, मतलब 1 3 ऑर्डर पेयर इसके पास होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट, इस ऑर्डर पेयर को उठाइएगा यहाँ पे 2 3, ठीक है, और 2 जुड़ रहा है 3 से और 3 जुड़ रहा है 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 3 होना चाहिए, तो इट सेल्फ ऑलरेडी है ही, ठीक है। बाकी और कहीं 3 किसी से नहीं जुड़ रहा है ना भाई, सिर्फ ये है और ये है, तो फिर इसके लिए क्या होगा 2 3 3 3, तो 2 3 होना चाहिए ना, तो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। और यहाँ पे 3 किसी से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है, तो इस पे भी ये ट्रांजिटिव में पास हो गया। नेक्स्ट 1 जुड़ रहा है 3 से, यहाँ पे 1 किससे जुड़ रहा है 3 से, और 3 3 से, 1 3 3 3, तो 1 3 होना चाहिए वहाँ पे, तो जो कि ऑलरेडी है। बाकी 3 और यहाँ पे किसी और से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे आपके वो कौन कौन से होंगे, ए एंड डी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेट ए इक्वल्स टू लेट ए इक्वल्स टू दिस एंड लेट आर इक्वल्स टू 1 1 बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए देन आर इज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए अब अपने को बताना है कि जो रिलेशन होगा तो आर की कुछ डेफिनेशन रही होगी अपनी, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर के पास सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आया है, वो है 1 1, ठीक है। अब जैसे आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी अगर मैं सेट ए में कोई आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करता हूँ तो उसके पास ऑर्डर पेयर्स क्या आएंगे, 1 1 2 2 3 3, और जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब यहाँ पे आर के पास सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 1 से जुड़ रहा है तो सिमेट्रिक भी होगा, ये कैसा होगा, आइडेंटिकल कंपोनेंट्स का ऑर्डर पेयर है ना, तो सिमेट्रिक भी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 1 से जुड़ रहा है सिंपल, और वो किसी और से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सिर्फ 1 से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा तो ये कैसा होगा आपका, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो हमारा बेसिकली कैसा आएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू 45, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 से लेके 45 तक, ठीक है।
एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए सच दैट ए आर बी इम्प्लाइड ऑन, ये बाई कंडीशनल का साइन है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। बाई कंडीशनल का मतलब क्या होता है, ये इसकी तरफ क्या इशारा कर रहा है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है, ठीक है, और फिर उधर से भी एरो इधर, और वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरी वजह से, ठीक है, मतलब दोनों जो है एक दूसरे से क्या इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरी वजह से, और वो कह रहा है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस मेरी वजह से, मतलब ये कह रहा है हम हैं तो तुम हैं, और वो कह रहा है हम हैं तो तुम हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ए और बी जो एलिमेंट्स होंगे जो यूज़ हो रहे हैं, ये बेसिकली सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, यहाँ पे बताना है कि ये इन ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स है अपना। तो देखिए इसका ज़रा सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी, तो जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे आर के पास, देखते हैं जरा कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम बी के एलिमेंट चूज करेंगे, वहाँ से ए बी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर मान लो बी वन है तो ए क्या होगा 1। अगर बी टू है तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर वो 3 है तो ये 9, अगर वो 4 है तो ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, अगर ये 5 है तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। ये बी की वैल्यूज़ हैं, ये बी है और ये ए है। चलिए यहाँ पे ए और ये बी इधर कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये 6 है तो ये आपका हो जाएगा 36। नेक्स्ट अगर वहाँ पे मैं 7 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो इसका मतलब 49 तो ए हो ही नहीं सकता है, ए की जो हाईएस्ट वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी 45 तक, ओके। तो दिस इम्प्लाइज, इसके बाद देखिएगा दिस इम्प्लाइज, तो आर जो बनेगा हमारे पास, आर के पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे यहाँ पे। तो आर जो बनेगा अपना 1 1 1 1 4 2, नेक्स्ट है आपका 9 3 16 4 25 5, और लास्ट ऑर्डर पेयर है आपका 36, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये रिलेशन आ चुका है, तो ये बताओ कि ये रिलेशन इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है इनमें से। अगर हम बात करें डोमेन ऑफ आर, अगर हम आर के डोमेन की बात करें तो आर का डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर। आर के पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं उनका सेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 4 9 16 25 36, ठीक है। अब ये देखो डोमेन ऑफ आर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए साथ ही साथ रेंज ऑफ आर, रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो मतलब ये तीनों सही है, और ये डी ऑप्शन क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, इनमें से कम एक गलत है। इसका मतलब ये फॉल्स है अब, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज फॉल्स, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ बढ़िया क्वेश्चंस थे, अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 कोई सेट है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए
एंड कंटेनिंग द ऑर्डर पेयर्स 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो ऐसे हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं सेट ए में जो कि इन ऑर्डर पेयर्स को कंटेन करें। 1 2 2 3 जो ऑर्डर पेयर हैं इनको तो कंटेन करना ही पड़ेगा उनको, साथ ही साथ वो कंडीशन भी उनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होने चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो जैसे सेट ए क्रॉस ए करो, जब ए क्रॉस ए करेंगे तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसके पास 9। ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे, चलिए 1 1 2 2 3 3। एक तो ये सेम कंपोनेंट्स के ऑर्डर पेयर हो गए आपके पास। ठीक है। 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए में टोटल इतने ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अगर कोई रिलेशन है ए से ए में, कोई रिलेशन आर है ए से ए में, तो आर के पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो ए क्रॉस ए के ही होंगे ना यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए तो देखो मैं पहले एक रिलेशन R1 मान लेता हूँ। तो R1 क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो आर के पास 1 1 2 2 3 3 ये ऑर्डर पेयर्स तो आने ही चाहिए अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो, साथ ही साथ ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये ऑर्डर पेयर्स तो अपन लेंगे ही लेंगे 1 1 2 2 3 3। दूसरी बात 1 2 भी लेना है एंड 2 3 भी लेना है। ठीक है। ये ऑर्डर पेयर्स सबके पास होने ही चाहिए जितने भी पॉसिबल रिलेशंस डिफाइन करेंगे। चलो तो जो हार्ड एंड फास्ट है वो तो कंसीडर कर लिया हमने। रिफ्लेक्सिव है तो ये इसके पास आने ही चाहिए क्योंकि रिलेशन हमारे जो जो पॉसिबल रिलेशंस बनेंगे वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होने चाहिए। ठीक है। बट सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। चलिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये सबसे पहले छोटा रिलेशन जिसके पास कम से कम ऑर्डर पेयर्स हों एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 है और ये सिमेट्रिक नहीं है अभी क्योंकि 2 1 इसके पास नहीं है। ठीक है। 2 3 है 3 2 नहीं है तो सिमेट्रिक तो नहीं है। साथ ही साथ अभी ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 1 2 1 जुड़ रहा है 2 से 2 3 से, तो 1 3 होना चाहिए ना। तो एक ऑर्डर पेयर यहाँ से ला के इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है। तो ये जो रिलेशन होगा हमारा ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए अब एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं। एक रिलेशन R2 ले लेता हूं अब यहाँ पे। अब रिफ्लेक्सिव तो होना ही चाहिए तो 1 1 2 2 3 3 और ये ऑर्डर पेयर्स उसके पास होने ही चाहिए। ठीक है। तो 1 2 2 3 1 3 ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी चाहिए अपने को। अब साथ ही साथ क्या करेंगे, अब कुछ ऑर्डर पेयर्स डालना इसमें स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 2 2 3 1 3 ये भी डाल चुके हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हार्ड एंड फास्ट है इतना तो रखना ही रखना है। साथ ही साथ अब इसमें से ऑर्डर पेयर डालना स्टार्ट करेंगे। चलिए मान लो मैंने 2 1 डाल दिया 2 1। ठीक है। 2 1 ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें। अब देखो क्या होगा, अब 2 1 डाल तो दिया है आपने, अब ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। अभी सिमेट्रिक तो ये है नहीं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए जैसे 1 2 से जुड़ रहा है 2 3 से, तो 1 3 होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है। 2 3 से और 3 3 से, तो 2 3 इटसेल्फ है ही। ठीक है। 1 3 से और यहाँ पे 3 3 से, तो 1 3 है। 2 1 से, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 1 से जुड़ रहा है और 1 2 से, तो 2 2 होना चाहिए। चलो ये हो गया। एक यहाँ पे देखो 2 1 और 1 3, तो 2 3 इसके पास है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यही पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे इसके। ठीक है। 1 2 हमने कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर डाला है यहाँ पे 2 1। ठीक है। 2 1 एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें। तो फिर 1 बाई 1 सब कुछ चेक करेंगे अपन। जैसे 1 2 से 2 3 से, तो 1 3 इसके पास। यहाँ तक तो ट्रांजिटिव है ही। यहाँ तक जो हम पहले ही बना चुके हैं। ये रिलेशन कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है ना।
फिर हमने क्या किया, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर डाल दिया इसमें, वहाँ से एक ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा निकाल के डाला 2 1, 2 1 डाला तो इस 2 1 फिर यहाँ पे 1 बाई 1 सबको चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, जैसे 1 2 से 2 3 से तो 1 3 होना चाहिए, ये रहा 2 3 से 3 3 से तो 2 3 ये इट सेल्फ है ही, ठीक है 1 3 से और 3 3 से तो 1 3 है, 2 1 और 1 3 यहाँ पे 2 1 से जुड़ रहा है और 1 3 से तो क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो एक रिलेशन ये बन जाएगा आपका, तो ये रिलेशन भी कैसा होगा आपका, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, वो तो इसी यहीं पे फेल हो गया ना, 1 2 है तो 2 1 इसके, चलिए 1 2 है 2 1 है, लेकिन जैसे 2 3 है तो 3 2 इसके पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट रिलेशन बनाते हैं अपन R3, ठीक है। तो R3 में यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास ऑर्डर पेयर्स 1 2 1 2 2 3, अब चूंकि ट्रांजिटिव है तो ये 1 3 तो इसके पास आएगा ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ तो अभी एज इट इज चलेगी सब में। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर डालेंगे यहाँ पे 3 1, कौन सा डालेंगे अपन, जैसे पहले 2 1 डाला, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक निकला, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर 3 1 3 1, तो देखिए अब 3 1 में क्या होगा, चलिए सिमेट्रिक तो ये है नहीं, अब 1 बाई 1 फिर से चेक करना पड़ेगा, जैसे 1 2 से 2 3 से तो 1 3 है, चलो यहाँ पे 2 3 से और 3 1 से जुड़ रहा है, तो 2 1 हमने जो है यहाँ से ये ले लिया, अब जैसे ही ऑर्डर पेयर डाला ना 3 1, तो 3 1 ने 2 1 को भी खींच लिया वहाँ से, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव भी रखना है। अब देखो यहाँ पे 3 1 से जुड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होने के लिए 3 2 होना चाहिए ना, तो इसने जो है वहाँ से 3 2 को भी ले आया, ये यहाँ पे वहाँ से जो ऑर्डर पेयर बचा था अपने पास 3 2 उसको भी खींच के ले आया यहाँ पे, ठीक है ना, उसको ट्रांजिटिव होने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये हुआ जैसे 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है, 2 3 है 3 2 है और 1 3 है तो 3 1 भी है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया एंड सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को ये चाहिए और ये जो रिलेशन होगा आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे R4 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे R4 एक नया रिलेशन बना देता हूँ यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और यहाँ पे 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3, चलो यहाँ तक आ गया, ये पहला वाला आ गया ना, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमने जैसे 3 1 डाला था तो 3 1 ने 3 1 डालते ही सारे ऑर्डर पेयर्स इसके अंदर जंप मार गए यहाँ पे, ठीक है ना, सब के सब जंप मार के इसमें आ गए, तो क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक भी बना दिया इन्होंने सब ने, ठीक है। चलो अब जैसे अपन 3 2 डालते हैं, क्या डालते हैं अपन 3 2, ठीक है, तो जैसे 3 2 डालेंगे तो देखते हैं जरा, तो देखिए 1 2 से 2 3 से 1 3, चलो यहाँ तक ठीक है, 2 3 से 3 2 से तो 2 2 इसके पास है, 1 3, ठीक है, 1 3 से 3 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 इसके पास है, 3 2 और 2 3 3 3 इसके पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रिलेशन कैसा रहेगा हमारा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट 1 2 है तो 2 1 है इसके पास नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम जैसे हमने 1 बाई 1 सारे जो
जो रिक्वायर्ड थे वो तो डाले ही डाले, फिर हम क्या करेंगे 1 बाई 1 एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स डालते जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो ये रखा, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कौन सा पुट किया था, 2 1 डाला था, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स बचे ना अपने पास, ये वाला बचा है, ये बचा है, ये 3 ऑर्डर पेयर्स बचे थे। तो इन तीनों में क्या करेंगे कि पहले तो ये बना देंगे अपन 1 2 2 3, 1 3 तो आना ही आना है। ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ये ऑर्डर पेयर्स आर के पास हैं तो 1 3 तो आना ही आना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते अपन। 1 3 भी आ गया तो बचे कौन से, 2 1 3 1 3 2, ठीक है। अब इनमें से 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, तो चलो ये तो एक यहाँ पे हो गया, फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी लेंगे तो इतना पार्ट तो आना ही आना है, ठीक है। फिर 2 1 हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर ऐड किया, तो 2 1 ऐड करते ही फिर भी हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हमने क्या किया 3 1 ऐड किया। जैसे 3 1 ऐड किया तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या किया उसने, ये और ये दोनों ऑर्डर पेयर्स ये भी उसने खींच लिए, ठीक है, इनको भी खींच लिया। तो फिर क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया, जबकि हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। फिर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर बचा था 3 2, फिर हमने इसको कंसीडर किया, इसको एक्स्ट्रा डाला उसमें, यहाँ के ये वाला जो पार्ट है ना इसमें एक्स्ट्रा डाला। तो फिर वहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारा तो दिस इम्प्लाइज टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड रिलेशंस इक्वल्स टू व्हाट, 3। गेटिंग इट। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जरा। कोई सेट ए है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए कंटेनिंग द ऑर्डर पेयर्स 1 2 2 1। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सब कुछ होना चाहिए। चलिए तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेसिकली हमारा ऑप्शन सी। क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक रो से निकालना पड़ेगा, तो ये 1 1 2 2 3 3, फिर उसके बाद में 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 1 3 2, ये हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पर भी अपने को ऐसे नंबर ऑफ रिलेशंस बताने जो सेट ए में डिफाइंड है, और कैसे होने चाहिए, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलो पहले R1, अब इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, सिमेट्रिक भी होगा। चलिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ ये हो गया आपका 1 2। तो देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों तो आएंगे ही आएंगे। अब प्लस और क्या कह रहा है कि वो 1 2 2 1 को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। तो 1 2 2 1 को भी कंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, और 1 2 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी हो गया ना। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा रहेगा, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 2 1 हो गया आपके पास, R2 ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। फिर से चलिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। चलिए 1 2 2 1 यहाँ पे ये भी हमने ऐड कर लिए इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक ऑर्डर पेयर निकाल के डालेंगे, उसमें से एक ऑर्डर पेयर निकालेंगे। जैसे मान लो हमने 1 3 निकाल लिया, 1 3 ले लिया है ना, तो 1 3 है तो 3 1 को भी आना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी तो चाहिए ना। 1 3 लिया तो 3 1 भी आना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद में तो देखिए 1 जुड़ रहा है 3 से, ठीक है, तो 3 1 से तो 1 1, 3 1 से, ठीक है, और 1 2 से तो 3 2 आना चाहिए ना इसके पास। और दूसरी बात, अब चूंकि ये सिमेट्रिक है तो 2 3 भी आ जाएगा इसके पास,
जैसे ही अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 1 3 हमने वहाँ से लिया एक ऑर्डर पेयर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाकी के जो जो रिमेनिंग थे ना ये तीनों, ये भी खिंच के इसी के साथ आ गए यहाँ पे जंप मार के, ठीक है। तो 1 3 लिया तो 3 1 होना ही चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है। तो चलो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जैसे 3 1 से जुड़ रहा है और 1 2 से, तो 3 2 होना चाहिए ना। जैसे ही 3 2 लिया तो 2 3 भी आ जाएगा उसके पास, क्यों, सिमेट्रिक भी होना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए ये लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया इस सेट ए में, और ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ओवरऑल यहाँ पे दो ही इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। दिस वन इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट। तो दिस इंप्लाइज डिजायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और पूछे भी जा सकते हैं नो डाउट। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन एन क्रॉस एन, ठीक है। एन क्रॉस एन से मतलब डिफाइंड इन एन क्रॉस एन का मतलब क्या हुआ, एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन, ठीक है। एंड इज गिवन बाई, ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे जब एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में जब रिलेशन डिफाइंड होगा, एन क्रॉस एन में क्या होंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो इधर के ऑर्डर पेयर को उधर के ऑर्डर पेयर से जोड़ रहा है, यहाँ पे ये ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर को सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर से जोड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑर्डर पेयर से जोड़ रहा है तो किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या रूल है इसका, ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग। देन चेक वेदर आर इज इक्विवेलेंस और नॉट, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा कोई सेट है एन क्रॉस एन, ओके, और ये दूसरा एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में डिफाइंड रिलेशन, और यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर है ए बी, और ये जुड़ रहा है किससे, ऑर्डर पेयर सी डी से, ठीक है, और किसके थ्रू, आर के थ्रू। क्लियर। अब हमें बताना है कि जो रिलेशन आर है हमारा, और ये जो ए बी सी डी जो नंबर्स होंगे ये सभी क्या होंगे, कंपोनेंट जो है फर्स्ट सेकंड, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसका कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर देते हैं रिफ्लेक्सिव की, कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो यहाँ पे पहले तो एक रिलेशन भी ये मेंशन कर देता हूँ, ए बी आर सी डी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी आर सी डी, ये है आपका ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीड करने के लिए थोड़ा सा जैसे अपने को समझ में आ जाए, उसकी कन्वीनियंसी के लिए हम क्या करेंगे, इनको तो हम एक्सट्रीम मान लेते हैं, एक्सट्रीम नंबर्स ए डी, दीज आर व्हाट, एक्सट्रीम्स। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं ना, जैसे ए रेज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू डी, ये आपने पढ़ा होगा। तो ए रेज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी रेज टू डी, इसमें क्या होता है, इनको तो अपन बोलते हैं मीन्स, ठीक है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लिए क्या रहेगा, इनको अपन ये बी सी, इनको अपन मीन्स ले लेते हैं, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है इससे, जस्ट फॉर द कन्वीनियंसी, ठीक है ना, समझने के लिए। और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलेट कर दिया हमने यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा रिलेट कर दिया, इससे समझ में आ जाए अच्छे से। तो ए डी यहाँ पे एक्सट्रीम्स ले लेते हैं, और बी सी को क्या ले लेते हैं अपन, मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू सम ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू सम ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। इससे क्या होगा, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो इधर का जैसे मान लो कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी,
अब चूंकि ये एन एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में डिफाइंड है, तो इस टाइप का ऑर्डर पेयर इधर भी तो होगा, ठीक है। तो आर को क्या करना पड़ेगा, सेम टाइप के ऑर्डर पेयर्स को रिलेट करना पड़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। अगर इधर ए कॉमा बी है तो ये ऑर्डर पेयर इधर भी होना, इधर भी होगा, और वो इससे जुड़ना चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी आर ए बी, इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो ए इंटू बी इंटू सम ऑफ मीन्स बी प्लस ए, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू ए सम ऑफ एक्सट्रीम्स ए प्लस बी। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया, ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू वॉट, ए बी इंटू ए प्लस बी, इक्वल आ गया ना। तो ये रिलेशन हमारा जो है ये ट्रू है, और ट्रू है तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ेगा, ठीक है। हैंस हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव निकला। चलिए अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए लेट दो ऑर्डर पेयर कंसिडर करेंगे, ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। मान लो ये दो ऑर्डर पेयर हैं एन क्रॉस एन के, ठीक है। तो एंड नाउ लेट ए बी आर सी डी, मान लेते हैं कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो किससे जुड़ रहा है, सी डी से, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि जो सी डी ऑर्डर पेयर होगा वो ए बी से जुड़ना चाहिए। अगर ये इससे जुड़ता है तो वो उससे जुड़ना चाहिए ना, सिमेट्रिक तभी तो होगा ना यहाँ पे। चलिए तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स हो जाएंगे आपके ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है, तो सिमेट्रिक होने के लिए इस ऑर्डर पेयर को इधर आना पड़ेगा और इसको इधर जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है वो उससे जुड़ जाएगा। अच्छा ऐसे केस में अपने को क्या करना है कि ये चीज़ अपने को साइड में चेक कर लेनी है। अगर मान लो सी डी आर ए बी है, अगर ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ता है तो क्या रिलेशन आएगा, तो दिस इम्प्लाइज ये आएगा, तो सी बी इंटू डी प्लस ए, ठीक है, इक्वल्स टू डी ए इंटू वॉट, सी प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ आपको साइड में लिख लेनी है एग्जाम में, तो जिससे कि आपको पता चल जाए कि यार अगर ऐसा होगा, ये चीज़ चाहिए हमें, तो ये चाहिए तो अपने को ये ऐसा लेके आना पड़ेगा। अब देखो ये जो चीज़ है ना आपकी, ये बेसिकली इसी से लानी है आपको, ठीक है। ये जो रिलेशन निकल के आया ना सी डी आर ए बी का, तो अगर ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ेगा तो ये रिलेशन निकल के आएगा। तो ये चीज़ और ये रिलेशन हमें इसी से लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये से जुड़ता है तो वो से जुड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देखिए बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इस साइड को इधर ले आइएगा। अब उसमें क्या होगा, जैसे बी इंटू सी लिखो या सी इंटू बी लिखो, बात बराबर है। तो सी इंटू बी, और यहाँ पे ए प्लस डी लिखो या डी प्लस ए लिखो, तो ये हो जाएगा डी प्लस ए इक्वल्स टू डी इंटू ए डी को लिखो डी इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा सी प्लस बी। तो देखिए यही तो चाहिए ना अपने को, ये चीज़ आ गई ना अपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ ये, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा सी डी आर ए कॉमा बी। तो देखिए ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है ना। हैंस अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस आर इज वॉट, सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक भी निकला। चलिए अब हम बात करेंगे इसमें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं ज़रा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, लेट तीन ऑर्डर पेयर। अब चूंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ना वो किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन आर है
वो n क्रॉस n से n क्रॉस n में डिफाइंड है। जब हम दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो एलिमेंट्स आते हैं ना उसमें किस फॉर्म में आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रांजिटिव के लिए बेसिकली हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ए बी सी डी और ई एफ 3 एलिमेंट्स ले लिए हमने, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। क्लियर? अच्छा, अब देखिए अब इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव में, जैसे मान लो हम ये चीज़ लेके चलते हैं कि ए जुड़ता है बी से और बी जुड़ता है सी से, तो ए को सी से जोड़ना चाहिए ना। फिर अगर हमने ये दो पहले से ही कंसिडर कर लिया कि ए जुड़ रहा है बी से एंड बी जुड़ रहा है सी से, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ए को सी से जोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, लेट ए बी आर सी डी। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड तो मैं ये पहले से लेके चल रहा हूँ सी डी आर ई एफ, ये भी जुड़ रहा है, सी डी जुड़ रहा है ई एफ से, तो ये हो जाएगा सी एफ इंटू डी प्लस ई इक्वल्स टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। ये सेकंड हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे आप लोग, अब जैसे हमें क्या लाना है कि ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो देखिए ये चीज़ आप साइड में कर लेंगे इसको। अगर हमने लिया ए बी आर ई एफ, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज ए एफ इंटू बी प्लस ई इक्वल्स टू बी ई इंटू ए प्लस एफ। ऐसा हो जाएगा। अगर ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ेगा तो ये रिलेशन आना चाहिए ना। और बेसिकली ये जो रिलेशन है ये हमें कहाँ से लाना है, इन दोनों की हेल्प से लाना है, क्योंकि ये हम पहले से अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है एंड ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है। तो जैसे ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं तो ये दो इक्वेशंस निकल के आए अपने पास। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अपने को ये रिलेशन लेके आना है। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट को कंसिडर करते हैं ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखिएगा सी एफ इंटू डी प्लस ई इक्वल्स टू डी ई इंटू सी प्लस एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से बी सी कॉमन निकालो और यहाँ से ए डी कॉमन निकालो। बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर देते हैं, इसमें सिमेट्रिक भी प्रूव कर देते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव में करीब 90% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांजिटिव में समझ में नहीं आता है कि ये वाला रिलेशन कैसे लाया जाए। क्योंकि जैसे ही ये रिलेशन आ जाएगा तो इसका मतलब ए बी आर ई एफ ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन ये रिलेशन आए कैसे। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे आएगा, तो देखिए दोनों इक्वेशन को कंसिडर करके चलो यहाँ पे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ से क्या करेंगे, बी सी कॉमन निकालेंगे और यहाँ से ए डी कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से बी सी कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, और यहाँ से ए डी कॉमन निकल के आएगा तो यहाँ भी ए बी सी डी बन जाएगा। तो ए बी सी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी। तो यहाँ पे बनेगा 1/b प्लस 1/c, और ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, और यहाँ पे बन जाएगा 1/a प्लस 1/d। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, 1/b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/a प्लस, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा तो देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से डी ई कॉमन ले लेते हैं। तो डी ई कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/d प्लस 1/e बचेगा। और यहाँ से सी एफ कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सी डी ई एफ, तो यहाँ पे बचेगा 1/c प्लस 1/f। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो अपने पास क्या रिमेनिंग क्या बचा,
1/d प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/f। दिस इज इक्वेशन 4। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर दीजिएगा 3 + 4, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए 1/c प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/d प्लस 1/e, 1/a प्लस 1/d प्लस 1/c प्लस 1/f, ये रिलेशन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो इधर क्या बचा, 1/b प्लस 1/e बचा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ई बी एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस ई अपॉन ई इंटू बी, और यहाँ पे बचेगा a प्लस एफ अपॉन AF। ठीक है, यहाँ पे AF बचा। अब क्या करेंगे, AF को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस EB को इधर मल्टीप्लाई कर दो, या BE लिख दो इसको। तो दिस इम्प्लाइज AF इंटू B प्लस E इक्वल्स टू वॉट, BE इंटू A प्लस F। ठीक है ना, तो देखो अपने को ये रिलेशन आ गया ना, AF इंटू बी प्लस ई इक्वल्स टू BE इंटू A प्लस F। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, A, B आर E, F। प्रूव हो गया ना अपना। ठीक है, तो ये हम लेके चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया कि जो A, B ऑर्डर पेयर है वो R के थ्रू किससे जुड़ रहा है, E, F से। ठीक है, तो hence R is transitive, so R is an equivalence रिलेशन। R यहाँ पे कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट R इक्वल्स टू, R के फर्स्ट के ऑर्डर पेयर ए बी है और ए बी यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू जेड, और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड साथ ही साथ क्या है कि अगर ए बी से जुड़ेगा तो आर की कंडीशन क्या है, ए प्लस बी कैसा होना चाहिए, इवन इंटीजर। देन शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ओवर जेड। ठीक है ना, तो देखिए चलिए जरा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन, तो यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, ए प्लस बी आपका इवन इंटीजर होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में देखिए ये हमारा आर रिलेशन है जो ए को जोड़ रहा है बी से, ये रिलेशन आर हो गया, और ये सेट जेड ओवर जेड इज। ठीक है, आर जो डिफाइंड है वो जेड से जेड में डिफाइंड है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे इक्विवेलेंस चेक करना है तो इसका रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव ये है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट ए बिलोंग्स टू जेड, जेड में से कोई एलिमेंट उठा लिया। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए टाइप के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो आर के पास होने चाहिए ना। चलिए और देखो देख लेते हैं, ए आर ए इम्प्लाइज ए प्लस ए इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो ये अपना क्या है, ट्रू निकला। ए कोई इंटीजर होगा। ठीक है, जब ए को ए से जोड़ा हमने आर के थ्रू तो क्या निकल रहा है, ए प्लस ए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ आर, तो ए प्लस बी होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ए प्लस ए कितना होगा, 2a, और 2a क्या है, इवन इंटीजर होगा क्योंकि 2 का मल्टीपल आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, सो
सो आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव। आर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव निकला। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की, आर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए अपन दो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मान लेते हैं कि जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी आर में लाई करता है। अगर ये ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर। ए प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इवन इंटीजर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अगर ए प्लस बी इंटीजर है, मान लो 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, तो वो भी तो इवन इंटीजर रहेगा ना। तो दिस इम्प्लाइज बी प्लस ए इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर। तो जो b प्लस ए होगा वो भी इवन इंटीजर होगा। अब देखिए a प्लस बी, और अगर b प्लस ए इवन इंटीजर है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अगर ऐसा ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर मतलब यहाँ पे बाई कंडीशनल का साइन है ना। इसमें बाई कंडीशनल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ये है तो इसका एग्जिस्टेंस होगा, अगर ये है तो इसका एग्जिस्टेंस होगा। तो हमने यहाँ पे यही प्रूव कर दिया ना कि b प्लस ए इवन इंटीजर है, तो b कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर होगा वो r के पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो r इज व्हाट, सिमेट्रिक। तो r सिमेट्रिक निकला ना, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर हम लेके चले थे r के पास में, ये हम लेके चले कि ये r के पास है, और ये फिर इससे हम इसकी हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर ये ऑर्डर पेयर r के पास है तो ये ऑर्डर पेयर भी क्या है, r के पास है। तो इसका मतलब r कैसा हो गया यहाँ पे, सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे अपन, ठीक है। मतलब ए का रिलेशन बी से, बी का सी से। और ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन में प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव, तो बेसिकली पहली वाली जो डेफिनेशन है ना अपनी, ए का बी से और बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए, ये वाली डेफिनेशन हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में से सेट ऑफ इंटीजर्स में 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए अपने ए बी सी, है ना। नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies a प्लस बी इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर। तो इक्वल्स टू कुछ मैं मान लेता हूँ 2k1 इसको, ठीक है। ये आपका रिलेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में अब देखिए ये मैं लेके चल रहा हूँ कि ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, और फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ए जुड़ना चाहिए सी से, ठीक है। तो ये देखिएगा दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी प्लस सी इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर। तो यहाँ पे कुछ 2k2 मान लेता हूँ, दिस इज इक्वेशन 2, 1 + 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k1 + k2, b को इधर ट्रांसफर कर दो, तो a प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ k1 + k2 - b, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो k1 इंटीजर है यहाँ पे, k1 k2 क्या है यहाँ पे देखिएगा k2 बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे k1 बिलोंग्स टू z। k1 k2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये भी अपने आप में एक इंटीजर होगा, इसको कुछ नया इंटीजर k मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 2k इक्वल्स टू एन इवन इंटीजर, ठीक है। तो a प्लस बी इवन इंटीजर है, b प्लस सी इवन इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज
ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए प्लस सी क्या आ रहा है, इवन इंटीजर आ रहा है ना। तो डेफिनेशन आर की ये क्या है, डेफिनेशन आर की डेफिनेशन क्या है, अगर ए को बी से जोड़ेगा तो ए प्लस बी इवन इंटीजर आना चाहिए। अगर ये इवन इंटीजर है तो ए कॉमा बी आर में लाई करना चाहिए ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ए प्लस सी अगर इवन इंटीजर है तो ए कॉमा सी जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आर इज व्हाट, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी निकला, सिमेट्रिक भी निकला एंड ट्रांजिटिव भी निकला। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो फाइनली आर कैसा रिलेशन हो गया हमारा, इक्विवेलेंस। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड इन एन क्रॉस एन। ओके, एन क्रॉस एन में डिफाइंड है, मतलब एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। ओके, एंड इज गिवन बाई ए, अगर ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ता है, इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये आपके लिए एक नई चीज आई है यहाँ पे, इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, देन शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जो रिलेशन है हमारा वो एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में डिफाइंड है। ठीक है, इधर मान लो कोई ऑर्डर पेयर ए बी है और इधर कोई ऑर्डर पेयर सी डी है, तो आर जो है इस ऑर्डर पेयर को इससे जोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। यहाँ पर भी अपनी कन्वीनियंसी के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, ये मीन्स है बी और सी, और ए और डी क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन है आर की, आर क्या चाहता है कि सम ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू सम ऑफ मीन्स। ठीक है, इस तरीके से। और तो देखिए इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी आर सी डी आई डबल एफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। बेसिकली जो आई डबल एफ होता है ये इफ़ एंड ओनली इफ को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे इसको। तो ये हो गया आपका, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले आपको सारे तरीके बता देता हूँ इसके लिखने के, ए बी आर सी डी और यहाँ पे ये वाला सिंबल डाल दो, तो दिस ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये क्या होता है, बाय कंडीशनल। ठीक है, ये बाई कंडीशनल का सिंबल होता है। बाई कंडीशनल क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, या फिर आई डबल एफ लिख दो इसको, ये सभी एक ही चीज़ है। क्लियर। तो अब हम यहाँ से आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, और हमें क्या प्रूव करना है, फंक्शन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो उसके पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो चलिए रिफ्लेक्सिव पे बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, एन क्रॉस एन का कोई ऑर्डर पेयर ले लिया। अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा बी टाइप का इधर का ऑर्डर पेयर उधर ए कॉमा बी टाइप से जुड़ना चाहिए ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि जो रिलेशन आर डिफाइंड है वो एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में डिफाइंड है। अगर एन से एन में होता तो सिंपल एलिमेंट ले लेते हैं हम वहाँ पे ए। ठीक है, लेकिन एन क्रॉस एन इधर है और एन क्रॉस एन इधर है, तो एन क्रॉस एन जब करेंगे तो उधर ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, नाउ ए बी
आर ए बी। अगर मान लो मैंने ये सेम ऑर्डर पेयर को इधर सेम से एसोसिएट किया, तो इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये तो ट्रू है ना अपना, ठीक है, सही है। ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए करो, और ठीक है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इधर के एलिमेंट को सेम उधर के सेम एलिमेंट से एसोसिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के सारे ऑर्डर पेयर्स के क्या होंगे, आर के पास होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, चेक करते हैं कि आर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो देखो, लेट ए बी कॉमा सी डी, ये दो ऑर्डर पेयर जो है, मान लो ये एन क्रॉस एन के ऑर्डर पेयर हैं दोनों, ठीक है। अब देखिए अपन क्या कर देते हैं, नाउ लेट ए बी आर सी डी, मान लेते हैं कि ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर से जुड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सट्रीम सी इक्वल्स टू सम ऑफ मीन्स बी प्लस सी आ जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, सी डी सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी होना चाहिए, ठीक है। उसको देखो आप यहाँ पे साइड में चेक करेंगे, अगर सी डी आर ए बी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए लाना होगा आपको, ठीक है ना। अगर ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ता है तो ये रिजल्ट आएगा ना इसका, और ये रिजल्ट हमें इसी से निकाल के लाना है, ठीक है, इसी को यूज़ करके निकालना है ये वाला रिजल्ट। तो ये बहुत आसान है। तो हमें क्या लाना है, तो बी प्लस सी को इधर ले आओ और सी ए प्लस डी को उधर लिख दो। तो बी प्लस सी की जगह लिख दो इसको सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। तो इसी से ये रिलेशन आ गया ना अपना, और यही तो चाहिए ना अपने को। अगर ये रिलेशन आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज सी डी आर ए बी, ऐसा हो गया। तो ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है और ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब आर कैसा हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है ना। हेंस आर इज सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक प्रूव कर दिया हमने। अब हम बात करेंगे इसके ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स कंसिडर करने होंगे, ठीक है। ए का रिलेशन बी के, बी का सी से होना चाहिए, तो हमें प्रूव करना है फिर ए का सी से होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए, लेट, पहले तो हम 3 एलिमेंट्स अज्यूम करेंगे, ए डी, ए बी, सी डी, ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन के ये 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट ए बी आर सी डी, मान लो ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस डी इक्वल्स टू वॉट, बी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सी डी आर ई एफ। तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ पे डी प्लस ई, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखो अपने को क्या लाना है, ए बी आर ई एफ लाना है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे ए बी आर ई एफ ये चीज़ अपने को लानी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। अगर हम ये प्रूव कर दें इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी आर ई एफ हो जाएगा ना, मतलब ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए, चलिए फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू वॉट, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, सी सी
डी डी, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए प्लस एफ इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज ऐसा है तो ये इसकी तरफ इशारा करता है कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन हमेशा तब लगाया जाता है जब दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। दिस इक्वल्स टू दिस, सिंप्लीफाई किया, कुछ नया चीज़ रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, तो ऐसा है तो इम्प्लीकेशन बोलता है कि अब ऐसा होगा। ठीक है, ये आपने ऐड किया कट पिट के, तो ये चीज़ किसकी तरफ इशारा करती है, इसकी तरफ, कि भाई अगर ऐसा लिखेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये ए प्लस एफ, अब देखो हमें यही चाहिए था, हमें ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई चाहिए था ना, तो जो यहाँ से आ गया, अब ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी आर ई एफ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, सो अब देखो ये चीज़ हम लेके चले थे कि ये इससे जुड़ता है और एंड ये इससे जुड़ रहा है, तो फिर क्या प्रूव करना था हमें कि ये ऑर्डर पेयर इससे जुड़ना चाहिए, तो ये प्रूव कर दिया ना हमने यहाँ पे। ठीक है, सो आर इज व्हाट, ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आर कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं अपन, बाकी आगे की कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा।